और आज जब आप इस टिप्पणी को पढ़ रहे हैं, देश का सर्वोच्च न्यायालय अभिव्यक्ति और अवमानना के बीच की बारीक सी लकीर पर मील के पत्थर से अटल किसी नज़ीर पर विचार कर रहा है। यह नज़ीर सूचना क्रांति के इस युग में, जब अभिव्यक्ति के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, के लिए एक बड़ा पायदान होगी। मूल मामला आप सब जानते हैं। अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के मामले में उनके ट्वीट पर अवमानना का दोषी ठहराए जाने से उपजा है। पूरा देश इसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार और उसकी सीमा को लेकर नए सिरे से बहस कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बुद्धिजीवी और समाज के प्रगतिशील तबके के लोग इस अधिवक्ता का समर्थन और विरोध में अपनी बेबाक टिप्पणियां कर रहे हैं। यह प्रश्न इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में सवाल न्यायालय के अवमानना कानून के संदर्भ में अभिव्यक्ति की आज़ादी का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के इस अधिकार की सीमा क्या है और कहाँ तक है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में भारत के नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार प्राप्त है। साथ ये भी सही है कि अधिकार निर्बाध नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी का अधिकार निर्बाध नहीं है, तो इसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है? क्या संविधान में प्रदत्त इस अधिकार का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के बारे में अभद्र या अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है जो दूसरे को अपमानित करने वाली हो या किसी समूह को हिंसक रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली हो? सर्वविदित है कि हाल ही में संविधान में प्रदत्त बोलने पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के संदर्भ में न्यायालय की अवमानना कानून 1971 की धारा 2(c)(1) के अंतर्गत प्रावधान को चुनौती दी गई थी। तर्क था कि अवमानना का कानून का ये प्रावधान असंवैधानिक है और ये संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त मूल्यों और बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इस धारा के अनुसार न्यायालय को बदनाम करने अथवा उसके प्राधिकार को ठेस पहुंचाने संबंधी किसी भी सामग्री का प्रकाशन या ऐसा अन्य कोई कृत्य आपराधिक अवमानना है। वैसे न्यायालय की अवमानना कानून तो 1971 में बना है, लेकिन इससे पहले भी 1950 के दशक से ही अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के सवाल पर न्यायालय ने समय समय पर अनेक व्यवस्थाएं दी हैं। पिछले सप्ताह ये याचिका वापस भी ले ली गई। भारत के संविधान ने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार प्रदान किया है, मगर यदि कोई व्यक्ति अनुचित भाषा का प्रयोग करता है तो देश के प्रचलित अन्य कानूनों में इस तरह के अपराध के बारे में अलग अलग प्रावधान भी मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया की उपलब्धता के दौर में इन मंचों पर अपलोड पोस्ट की पहुंच काफ़ी दूर तक होती है। अगर इन पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट किए गए हों तो इन पर आपत्तियां उठाए जाने की स्थिति में ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया से हटाए जाने से पहले न जाने कितने लोग उसे पढ़ चुके होते हैं और कितने ही इसके स्क्रीनशॉट ले चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में इसके प्रभाव की कल्पना की जा सकती है। शायद इसी कारण देश के सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना पड़ा है कि ये ट्वीट न्यायालय की शक्ति के प्रति असंतोष और निरादर पैदा करने में सक्षम है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के प्रकाश में घोषित होने वाली सज़ा इस बात की नज़ीर होगी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के प्रयोग में संयम जरूरी है और हम खुद ही इस निमित्त एक लक्ष्मण रेखा खींचें।